बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम सबक मेरा तारुफ के मश्की सवालात हल करेंगे। तो अपनी किताब पर देखिए, सवाल नंबर 1 है, दी हुई खाली जगहें कोसैन में से दुरुस्त जवाब चुनकर पुर कीजिए। बच्चों, नीचे कुछ खाली जगहें, कुछ जुमले हैं, कुछ उनकी खाली जगह हैं। आगे कोसैन में दो दो अल्फाज दिए गए हैं। आपने उन दो में से दुरुस्त जवाब को चुनकर खाली जगह में लिखना है। तो पहला जुमला है, दादी जान डैश की अम्मी है। कोसैन में लिखा हुआ है अब्बू और अम्मी। आपने वहाँ पर खाली जगह में लिखना है कि दादी जान किन की अम्मी है, अब्बू की अम्मी है या अम्मी की अम्मी है। जी बिल्कुल ठीक, दादी जान अब्बू की अम्मी है। दूसरा जुमला है, नाना जान डैश के अब्बू हैं। कोसैन में लिखा हुआ है अम्मी के या अब्बू के। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। जी बिल्कुल ठीक, नाना जान अम्मी के अब्बू हैं। अगला जुमला है, अम्मी की बहन हमारी डैश हैं। कोसैन में देखें फूफी या खाला। तो बच्चों, अम्मी की बहन से हमारा क्या रिश्ता होता है? अम्मी की बहन से हमारा क्या रिश्ता होता है? फूफी का या खाला का? जी खाला। अम्मी की बहन हमारी खाला है। बिल्कुल दुरुस्त आपने बताया। आगे देखिए, अब्बू की बहन डैश है। अब्बू की बहन से हमारा फूफी का रिश्ता होता है या खाला का? जी बिल्कुल, फूफी का। अब्बू की बहन फूफी हैं। चचा जान अब्बू के डैश भाई हैं। जी आगे लिखा हुआ है बड़े भाई या छोटे। तो चचा जान अब्बू के बड़े भाई को कहते हैं या छोटे भाई को कहते हैं? ठीक है, शाबाश, छोटे भाई। अब्बू के बड़े भाई डैश हैं, चचा या ताया? जी बिल्कुल ठीक, ताया हैं। मैं अपने नाना का डैश हूँ। आगे लिखा हुआ है पोता या नवासा। बच्चों, आपको मालूम है कि अम्मी के अब्बू आपके नाना है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपका उनसे क्या रिश्ता है? आप उनके पोता लगते हैं या आप उनके नवासा लगते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त, नवासा का रिश्ता है। मामू जान डैश के भाई हैं। अब्बू के भाई हैं या अम्मी के भाई हैं? तो ये तो आप सबको पता है। मामू जान किसके भाई हैं? जी बिल्कुल ठीक, मामू जान अम्मी के भाई हैं। तो बेटा, आपने ये सारी खाली जगहें पुर कर ली होंगी। अब आप मेरे हलशुदा काम से अपना काम मिला लें और अगर कोई गलती हो तो उसे दुरुस्त कर लें। आइए अब हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल पढ़ते हैं, मुज़क्कर रिश्तों को दुरुस्त मोन्नस से मिलाइए। मुज़क्कर और मोन्नस। बच्चों, आप मुज़क्कर और मोन्नस से बखूबी आगाह हैं, आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। मुज़क्कर नर इस्म को कहते हैं, मसलन लड़का या भाई वगैरह। इसी तरह मोन्नस मादा इस्म को कहते हैं, मसलन लड़की या बहन वगैरह। अब यहाँ पर मुज़क्कर और मोन्नस दिए हुए हैं, ये रिश्ते दिए हुए हैं। मैं आप पहले मुज़क्कर रिश्ते पढ़ती हूँ, फिर मैं मोन्नस पढ़ती हूँ। आप तवज्जो से सुनते जाइए और मेरे साथ साथ आप पढ़ते भी जाएं। मुज़क्कर हैं अब्बू, ताया, दादा, खालू, चचा, नाना, फूफा,
मामू। अब मोनस मोनस पढ़ते हैं। खाला, दादी, चची, अम्मी, नानी, फुफ्फी, मुमानी, ताई। तो बच्चों, हमने मुज़क्कर भी पढ़ लिए और मोनस भी पढ़ लिए। अभी मैं आप देखें कि पहला मुज़क्कर है अब्बू। तो मुज़क्कर अब्बू का मोनस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। जी बिल्कुल ठीक। अब्बू का मोनस है अम्मी। तो बेटा, आप ये सारा काम खुद से हल कर सकते हैं। आप ये सारा काम जिस तरह से हमने अब्बू को अम्मी से मिलाया है, इसी तरह आप बाकी सारे मुज़क्कर को भी आप मुअन्नस से मिलाएं और ये काम आप खुद करें। जी उम्मीद है बच्चों, आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। अब आप अपने काम को मेरे हलशुदा काम से मिला लें और अगर कोई गलती हो गई हो तो आप उसको दुरुस्त कर लें। उम्मीद है आप सब बच्चों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज।